नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जब से जीतन राम मांझी महागठबंधन से आउट हुए तब से कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग काफ़ी ही आसान हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि घटक दलों की संख्या घट रही है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं आसानी होगी। लेकिन इसी बीच मांझी के आउट होते ही महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने एक फॉर्मूला सेट किया। उन्होंने ये कहा कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के जो सीट बचेंगे वो अन्य घटक दलों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब घटक दल इससे नाराज चल रहे हैं। इस बीच अब रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी का महागठबंधन से आउट होना महागठबंधन को भारी नुकसान दे सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी भी अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं मांझी को सपोर्ट किया है, यानी कि एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर हलचलें बढ़ गई है और बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीट बंटवारे में गठबंधन में देर हो रही है और कई बातों में अब भी अस्पष्टता है। नेताओं कार्यकर्ताओं में उलझन है। उन्होंने यहां तक कहा कि सीट बंटवारे में जो देर होगी गठबंधन को इसका सीधा नुकसान होगा, इसलिए सभी दलों को मिलकर जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। कुशवाहा ने कहा कि इसके लिए गठबंधन के अन्य दलों को भी तत्पर रहना होगा। जीतन राम मांझी के फैसले को लेकर कुशवाहा ने कहा कि मांझी का जाना गठबंधन के लिए दुखद है और हमें नुकसान हुआ है। गठबंधन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें अब वाम दलों को भी शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में चल रही बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और राज्य में चुनावी हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस भी ये मानती है कि परसेप्शन के लिहाज से मांझी का जाना ठीक नहीं हुआ। अब ये खबर भी आ रही है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की गई। कहा जा रहा है कि सबसे पहले कौन पहल करे, सभी घटक दल इसके इंतजार में हैं। ये भी खबरें सामने आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। दरअसल सूत्र बताते हैं कि मुख्य बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच ही होना है, लेकिन पेच इस बात पर जाकर फंसा है कि इस बार कांग्रेस पिछली बार की तुलना में दोगुनी सीट चाह रही है। आपको बता दें कि 2015 में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी 80 से अधिक सीटों पर है। वहीं माना जा रहा है कि जब शीर्ष स्तर पर आरजेडी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर परस्पर सहमति बन जाएगी तो दोनों के हिस्से की संख्या तय हो जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये खुलकर बता दिया है कि महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। जब से जीतन राम मांझी गए हैं तब से महागठबंधन को नुकसान हुआ है और अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी तालमेल स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत भी नहीं हो रही है। कांग्रेस भी अब पूरे तरीके से 80 सीटों से अधिक सीटों पर डिमांड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी प्लान सेट कर लिया कि 150 सीटें आरजेडी के खाते में, बाकी सब में बंटवारा होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन है। इसके साथ जो घटक दल हैं वो नाराज चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।